अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बरसात से लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो गया और शहर में लेस्को के 200 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लक्ष्मी चौक पर सबसे ज़्यादा 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर शहर में सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। MD वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 102, ताजपुरा में 98 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद 90 मिलीमीटर, मुगलपुरा 80 मिलीमीटर और अंदरून शहर पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर और गुलशन रावी 41 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें तो नालों का मंजर पेश कर रही हैं, इतना सड़कों पे पानी वगैरह है और लाइट भी नहीं है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान वगैरह हम। सड़कें वगैरह रोड सारे बंद हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, पानी हर तरफ खड़ा हो गया है क्योंकि वासा ने कोई भी यानी कि पानी वगैरह नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि जो लोग बेचारे ऑफिस जा रहे हैं, मैं खुद 1 घंटा लेट पहुँचा हूँ। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर हो गया, जिससे लेस्को के 220 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बाइस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। बिजली की बंदिश के बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर में जल थले कर दिया। शहर की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को काम काज के लिए जाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि महकमा मौसमियात ने भी आज दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वहीद गुज्जर। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो ताहाल जो है अभी तक जारी है। और बताते चलूँ कि बारिश के बायस जो है शहर की मेन बड़ी शाहराहें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाए, मेरे अक्म में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी जमा है और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का इलाका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मगर बताते चलूँ कि साथ ही महकमा मौसमियात का भी इस हवाले से कहना है कि दिन भर जो है बारिश इसी तरह वक्फे से जारी रहेगी। अगर यही सूरत रही तो जो है शहर की जो मेन बड़ी शाहराहें हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी जमा होने की जो है वो तवक्को भी है, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि LWMC मुलाजमीन जो हैं, जबकि वासा इंतजामिया जो है वो भी मिलकर जो है शहर से पानी को साफ़ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर चूँकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है तो उनको भी मुश्किलात का सामना। मगर यहाँ पर वासा इंतजामिया को कोई एहलकार जो है नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता साथ साथ बताता चलूँ, शहरों से हमारी बात हुई तो शहरों का कहना था कि जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल होती है, मौसम तो खुशगवार हो जाता है, मगर वासा इंतजामिया की नाअहलियों या सुस्तियों की वजह से शहरी इस खुशगवार मौसम को भी इंजॉय नहीं कर पाते। बारिश का सिलसिला अलबत्ता जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक बारिश जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुजर आपका। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ननकाना साहिब, माना नवाला, चुनिया, साहिवाल और हुजरा शाह मुकीम में पानी घरों में दाखिल हो गया। बरसात के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुजरा शाह मुकीम, मंडी अहमदाबाद, शेरगढ़, बसीरपुर में मौसलाधार बारिश हो गई। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम इंतहाई खुशगवार है। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। साहिवाल और गिरदनवाह में मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बाद सड़कें, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की निकासी आप की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। रिनाला खुर्द में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। नवाही इलाके जबूका में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी माँ, बेटा और बेटी को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब, बड़ा मानावाला, सफदराबाद, शाहकोट और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश के बाद गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस सूरत हाल के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने वासा हुक्काम और इंतजामिया को निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत भी की है। कराची में ताजरों की आखिरकार सुन ली गई, कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। ताजिर बरादरी का जुमे के रोज़ भी कारोबार की इजाज़त का मुतालबा मंजूर होने के बाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजरों ने शहरियों से भी अपील की है कि खरीदारी के दौरान SOPs पर अमल करें। बिल्कुल, कराची के ताजिरों की सुन ली गई है, कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ताजिर बरादरी का जुम्मे के रोज़ भी कारोबार की इजाज़त का मुतालबा मंजूर होने के बाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजिरों ने शहरियों से भी अपील की है कि खरीदारी के दौरान SOPs पर अमल करें। कराची के ताजिरों को जुम्मे के रोज कारोबार करने की इजाजत मिली तो तारिक रोड के मारूफ कारोबारी मरकज राबी सेंटर पर खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग करने पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान अहद खान। जी रिजवान, हम इस टाइम तारिक रोड पर रावी सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ भी जैसे ही दुकानें खुली हैं बड़ी तादाद शहरियों की इस मार्केट का उन्होंने रुख किया है। खवातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त भी इस मार्केट में मौजूद हैं। इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अभी चंद घंटे हुए हैं और बड़ी तादाद में कस्टमर मार्केटों का रुख कर रहे हैं, क्या क्या समझते हैं सिंध हुकूमत का खुशाइन अमल है? बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट से जब हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुई है तो ये बहुत अच्छी खबर है और खुशी की बात है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो टाइमिंग के हवाले से टाइमिंग भी बढ़ गया और छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे लोग जो ना पहला दिन है लोगों को यहाँ रश हो गया और आना हो गया, स्टार्ट हो गया कस्टमर हज़रात वगैरह। अच्छा, ख़ास तौर पर इस मार्केट में SOPs का मैं देख रहा हूँ बड़ा आज ख्याल किया जा रहा है, हर शख्स ने मास्क पहना हुआ है। तो दुकानदारों को आप लोगों ने अपने तौर पर कोई प्लान बनाया है कि कस्टमर जो आएगा उसको भी मास्क पहनाया जाएगा और जो दुकानदार हैं वो भी लाजमी मास्क पहनेंगे? बिल्कुल, जैसे हमारी बात हुई SOPs पे बड़े हम सख्ती से अमल करेंगे और आप देख भी रहे कि हमने सब दुकानदारों को मास्क भी बांटे हैं, कस्टमर को भी हम इसी पे फॉलो करेंगे कि आप जो है ना बगैर मास्क की एंट्री नहीं मारे। जी बिल्कुल, देखिए खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी इस मार्केट में मौजूद है, रश दिखाई दे रहा है, दुकानदार भी खुश दिखाई दे रहे हैं और आने वाले शहरी जो हैं, खरीदार जो हैं वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि आज जुमे के रोज़ मार्केटें खोली गई हैं और टाइमिंग जो है वो रात 10 बजे तक का कर दिया गया है। जी रिजवान अहद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। कराची में डकैतों ने वारदात के लिए नित नए अंदाज अपना लिए। बहादुराबाद में बिरयानी सेंटर में दाखिल होने वाले 4 डाकुओं ने पहले खूब पेट भर के पुलाव खाया और कोल्ड ड्रिंक्स का भी लुत्फ उठाया। पेट भरा तो कैश काउंटर पर भी हाथ साफ कर डाला। दुकान के मालिक को बिल तो ना मिला लेकिन धमकियां जरूर मिल गईं। सीधा दलेर डाकुओं ने मास्क लगाकर कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा हुआ था। लूट मार के बाद डाकू बआसानी फरार भी हो गए। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि कराची में डकैतों ने वारदात के लिए नित नए अंदाज अपना लिए हैं। बहादुराबाद में बिरयानी सेंटर में दाखिल होने वाले 4 डाकुओं ने पहले खूब पेट भरकर पुलाव खाया और कोल्ड ड्रिंक्स का लुत्फ भी उठाया। पेट भरा तो कैश काउंटर पर भी हाथ साफ कर डाला। दुकान के मालिक को बिल तो नहीं मिला लेकिन धमकियां जरूर मिल गईं। दीदा दिले डाकुओं ने मास्क लगाकर कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा हुआ था। और अब आपको बताएं, कराची में गलत पार्किंग कोई भी करेगा उसकी गाड़ी उठा ली जाएगी, चाहे सरकारी गाड़ी ही क्यों ना हो। सिंध सेक्रेटेरिएट के पास काली वर्दी वालों की पुलिस मोबाइल ट्रैफिक पुलिस ने गलत पार्किंग करने पर उठा ली। ये बता दिया है कानून सबके लिए एक जैसा है। कराची के इलाके साइड एरिया में गनी चौरंगी पर बारिश के बाद सड़कों की हालत मजीद खराब हो गई। टूटी हुई सड़कों पर सफर करना मुसाफिरों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। जी वजीउद्दीन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का मशहूर और मारूफ तरीन जो सनती इलाका है साइड एरिया गनी चौरंगी पे। यहाँ के अगर मैं मनाजिर की बात करता चलूँ तो यहाँ के मनाजिर कराची से कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते। अरबों रुपए का यहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अगर यहाँ की सड़कों की बात कीजिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ के मनाजिर दिखाए कि सड़कें जो है बुरी तरह जो है टूटी हुई हमें दिखाई दे रही है, जिसपे बारिश का पानी, सीवरेज का पानी सब जो है मौजूद है। सड़कें टूटी होने के बाद जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो घड़े पड़ चुके हैं, जिससे यहाँ से
जो ट्रक गुजर रहे हैं, रक्षा गुजर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, सबको जो है काफ़ी मुश्किलात इससे जो है यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि इस तरह की जो सड़क है यहाँ पे मामूल बन चुकी है। जब बारिश होती है यहाँ पे मजीद सड़क जो है टूट जाती है, जिसके बाद यहाँ से जो गुजरने के वाले लोग हैं रोज़, उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिनट का सफ़र जो उनको घंटों में तय करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शाम के औकात में बेशतर जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिसके बायस लोगों को जो घंटों जो है कतारों में जो खड़ा होना पड़ता है। जो इलाका मकीन है यहाँ के, यहाँ पे जो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन है, उनका मुतालबा है कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में जो है आसानी हो सके। जी, बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन आपका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पेशावर स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले MPS का असम्बली में एहतजाज भी शुरू हो गया। अरकान स्पीकर डाइस के सामने एहतजाजन बैठ गए। एहतजाजी अरकान का कहना है कि कबायली अजला की नर्सिंग सीटों पर दीगर अजला की नर्सों को भर्ती किया गया। हुकूमती इक़दाम से कबायली लोगों का हक मारा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कबायली अजला की नर्सिंग सीटों पर दीगर अजला की नर्सों को भर्ती किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पेशावर स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले MPS का असम्बली में एहतजाज भी शुरू हो गया। अरकान स्पीकर डाइस के सामने एहतजाजन बैठ गए। एहतजाजी अरकान का कहना है कि कबायली अजला की नर्सिंग सीटों पर दीगर अजला की नर्सिस को भर्ती किया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले जो MPS है वो पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं और MPS का कहना है कि कबायली अजला में नर्सिस की भर्ती हुई है। 481 जो नर्सिस है वो भर्ती कराई गई है, जिसमें से कबायली अजला के सिर्फ 29 जो नर्सिस है उनको भर्ती कराई गई है। और जो इश्तिहार जारी किया गया था उसमें प्रेफर जो है तरजीह देने का भी कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कबायली अजला को जो है वो इग्नोर किया गया है। जिस पर जो अपोजिशन MPA है जिला खैबर से बिलावल अफरीदी, उसने तहरीक इल्तिबा भी जमा कराया है। और उस पर शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स पर वोटिंग हुई। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसीलात पे बात करते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी है उसमें इलेक्शन एक्ट के मुतालिक जो तरमीमी बिल्स पेश किए गए थे उस पर जो है वो गुज़श्ता 3 रोज से जो है वो जायजा लिया जा रहा था। और आज सुबह जो 10 बजे कमेटी का इजलास तलब किया गया था, इसमें इस बिल पर जो है वो वोटिंग होनी थी, जिस पर कमेटी में जब कमेटी का आगाज हुआ तो जो वो वफाकी वजीर हैं आजम साथी, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अरकान जो है वो वॉकआउट करके एक कमेटी रुकन समीना मुमताज को ऑनलाइन वोटिंग का हक न देने पर जब हुकूमती अरकान ने वॉकआउट किया तो उस पर वोटिंग कराएगी, जिसके बाद वो कसरत राय से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी है। वकार अली सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वजीर आजम ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, अफगान सूरत हाल, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ इलाकाई अमन के लिए काम करता रहेगा। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के अज़्म का अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। अगर हम अफगानिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कोई शर्त आयद किए बगैर इंसानी बुनियादों पर मुआवनत को जारी रखा जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने अफगान भाइयों की मदद को जारी रखना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि माजी में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। हमें तालिबान की जानिब से अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने के हवाले से जारी बयान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में अब भी 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बायस सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि नाम नहाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $150 अरब का मुआशी नुकसान हुआ, 80,000 जानें गंवाई। कुर्बानियों के बावजूद हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें बहुत बड़ा चैलेंज हैं। कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ की हालत इंतहाई नासाज है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज में मदद की अपील की है। उमर शरीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो वज़ीर आज़म से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स उन्हें बेहतर इलाज के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दे रहे हैं। उमर शरीफ ने मजीद कहा कि उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने में मदद की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ोन पर हमेशा लब्बैक कहा। अब मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। और अब आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी और अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा मर्दान के करीब अबा इलाके खान ज़मीर बांदा में अदा की गई। तदफीन में अहम सियासी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई 10 सितंबर 1954 को मर्दान के इलाके खान ज़मीर बांडा में पैदा हुए। उन्होंने सहाफ़त के शोबे में कदम रखा और अपनी मेहनत से एक सच्चे और खरे सहाफ़ी के तौर पर बुलंद मकाम हासिल किया। वो पाकिस्तान के बेशतर अंग्रेजी अखबारात के साथ मुंसलिक रहे, जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के अलावा दूसरे कई बैनुल अक़वामी अखबारात और जराइद के लिए लिखते रहे। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के तालिबान की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और उनको तालिबान और अफगानिस्तान के उमूर पर एक अथॉरिटी समझा जाता था। वो अफगानिस्तान के हालात पर एक आज़ाद और गैर जानिबदाराना तज्जिया पेश करते थे। सहाफती शोबे में उन्हें उस वक्त पजीराई मिली जब उन्होंने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई 1995 में अफगानिस्तान के सूबे कंधार गए और उन्होंने कई तालिबान रहनुमाओं के इंटरव्यूज किए। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की सहाफती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2004 में तमग़ा इम्तियाज़ और 2009 में सितारे इम्तियाज से नवाजा था। सीनियर सहाफ़ी और अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की वफ़ात पर वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इज़हार ताज़ियत किया है। अफगान उमूर के माहिर और मुल्क के मोतबर तरीन सहाफ़ियों में नाम कमाने वाले रहीमुल्लाह यूसुफज़ई कैंसर के हाथों इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफज़ई मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाफ़ियों में से एक थे। उनका शुमार उन सहाफ़ियों में होता था जो लोगों की राय बदल देने की सलाहियत रखते थे, क्योंकि वो अपने कॉलम्स लिखने से कबल बहुत तहकीक करते थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के इंतकाल को सहाफ़ियों के एक अहद का इख्तिताम करार दिया। बोले, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की सरहदी इलाकों और अफगान उमूर पर जितनी गिरफ्त थी शायद ही किसी और की हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से अमवात के बाद इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात गहरी नींद से जाग गया। सिंध भर के रिहायशी इलाकों में या उनके करीब होने वाली गैर कानूनी सनती और तिजारती सरगर्मियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कराची में सिंध टैक्स बोर्ड की निसाबी किताबें नायाब रहने के बाद मार्केट में आई तो उनकी कीमतें तुलबा के वालिदैन को परेशान करने लगी। दीगर पब्लिशर्स की किताबें ताहाल मार्केट में दस्तयाब ही नहीं हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल। जी शारिका, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले तो मार्केट में सिंध टैक्स बोर्ड की जो बुक्स थी वो बिल्कुल नायाब थी, दस्तयाब ही नहीं थी, और अब जब वो मार्केट में आई तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसकी क्या वजूहत है? जबकि दीगर पब्लिशर्स जिनकी किताबें अब तक मार्केट में दस्तयाब नहीं है, कीमतें बढ़ने की क्या वजूहत है और अब तक पब्लिशर्स मौजूद नहीं हैं? दुकानदार से बात करते हैं कि क्या वजह है जितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। जी, ये इसकी वजह ये है कि बहन किताबों की आप देखें, किताब ये कलरफुल हो गई है। पहले आती थी ब्लैक एंड वाइट, पहले इस किताब की कीमत थी 100 रुपये की, ठीक है ना, लेकिन ये इसकी न्यू आई है, कलर्ड एडिशन है, तो इसकी कीमत हो गई 150, ठीक है। और दूसरा, ये किताब शॉर्ट होती हैं। अभी स्कूलों में टोटल कराची में स्कूल में बच्चे हैं 1.5 लाख, ठीक है, और किताब छपी है आपके सामने 10,000 क्वान्टिटी है, तो कहाँ से पूरी होगी ये किताब? आपको पता है कराची के हर गली के अंदर एक स्कूल बना हुआ है। किताबें जो है वो इस दफ़ा कलर में
हैं इस वजह से कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सी किताबें ऐसी कीमतें दुगनी कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पे एक इस्लामियत की बुक मौजूद थी जिसकी पहले जो वो 60 तक की उसकी कीमत थी और अब जो है वो 100 से ज़्यादा उसकी कीमत है। तो उस तरह बेशर किताबें हैं जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो वालिदैन हैं वो एक तरफ से परेशान है, दूसरी जानिब जो दीगर पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें अब तक दस्तियाब नहीं है। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें बुक्स चाहिए लेकिन मार्केटों में बुक्स दस्तियाब नहीं है। जी। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 590 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुई है। इसके अलावा महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं, जिसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की जो तादाद है वो 5200 तक पहुँच गई है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो मुस्बत केसेस की शरह है उसमें भी इजाफा हो रहा है और जो शरह है वो 5.2% तक पहुँच गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो शरह है वो गुज़श्ता 24 घंटों में मर्दान में 19, इसके अलावा चतराल में 15 और पेशावर शहर में 11% रिकॉर्ड की गई है। पेशावर शहर की 3 बड़े अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और 67 जो मरीज़ है वो वेंटिलेटर पर है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा वो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 28 मरीज़ वेंटिलेटर पर है। इसके अलावा खैबर टीचिंग अस्पताल में 25, जबकि पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में 14 मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज है। पेशावर शहर की जो 3 बड़े अस्पताल है तो यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ जो मरीजों की तादाद है वो इसमें इजाफा हो रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 25 अफराद इंतकाल कर गए। हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुर्रहमान, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।